व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि मेजर ने किया फ़िज़ा खान का मोए मोए। तो मोए मोए से समझ जाएं, साल के शुरू में ही अगर फ़िज़ा के साथ मोए मोए होने लग गया तो हम उम्मीद करते हैं पूरा साल इसका ये मोए मोए चलेगा। तो देखते हैं जनाब, ये क्या है? फ़िज़ा खान वर्सेस मेजर गौरव ऑफ आर्या। आईएमएल से वीडियो है, किसी ने अब तक नहीं देखा तो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शुरू करते हैं 3 2 1 एन। अमेरिका का गरूर अफगानिस्तान के मैदानों में मट्टी का ढेर साबित हुआ, ऐसा ही है ना? वही अफगान हमें तंग कर अमेरिका रहे को हैं। इस बात का बड़ा खुमार था, मजा नहीं आ रहा है। क्या सीन है? कि वो दुनिया की सुपर पावर है और उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। कि मोदी खित्ते के अमन का दुश्मन है, दुनिया के अमन का दुश्मन है करके तुमने इतनी जवान निकाली, तुम्हारी जवान खींच के मफलर बना। सर्दियों का वक्त है। भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी खित्ते में बादशाह बनने का ख्वाब देखा। सर्दियों का मौसम है पाकिस्तानी, अपनी जवान का मफलर पहनना तुम, ठीक है बोल के। कि अमेरिका जैसे मेहमान चिवड़ी को जुबान बाहर कैसे अफगान निकाली? तालिबान ने जूते मारकर जबरदस्ती घर से धक्के देकर निकाल दिया। 2000 years later. अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल अब हो रही है और क्यों हो रही अफगान है? हुकूमत ने मुआहदा किया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट तंजीमें पाई गई हैं दुनिया में, वो पाकिस्तान में है और वो टेररिज्म के लिए ब्लेम कर रहा है अफगान तालिबान को। बनाया किसने थे तालिबान? रो रहे हैं। और अब नाम नेहाद अमेरिका जैसे सुपर पावर अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान से ना कुछ गर्मा गर्म खबर है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी, धरती पर अपने नापाक वजूद का बोझ डाला। माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से जहनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। और इन्हें ये तो चाहिए पिछले कश्मीर, 70 ये साल लेंगे से। कश्मीर। कश्मीर का सौदा कर दिया, इसे बेच दिया मोदी के हाथ। बहुत सही बहन चोद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गीदड़ भभकी दे दी। गेम है ओवर हो चुकी है, गेम ओवर। और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें हम गिरता हमेशा है। गिरते कैसे? हैं। पाकिस्तान ने भारत के सामने अपनी पोजीशन भी वाजे कर दी है। और इसके ऊपर एक शेर है, पाकिस्तान बहुत अहम है, ये उसका वहम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये शेर कुछ और था, मैंने तोड़ मरोड़ के पाकिस्तान से जोड़ दिया। यही तो कयामत है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं बात कर रही हूँ, जब तालिबान का नया नया जन्म हुआ था, मतलब सपोला नया नया पैदा हुआ था ना, तो फिजा खलीफा ने क्या जश्न मनाया था जैसे उसके खुद के लड़के का कुआं पूजन जलसा हो रहा हो। भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है। और जब जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार जलील होकर रह जाता है। पाकिस्तान को पता नहीं अपने बारे में क्या गलतफहमी है, क्या खुशफहमी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये तीर तुक्का मार देंगे। वो पंजाबी में क्या कहते हैं? फेंटा पड़ना। और भारत को ऐसा फेंटा पड़ता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। औकात दो कौड़ी की नहीं है, लेकिन धमकियां ऐसी लाहौरियों की कि भाई साहब क्या बताएं आपको। दी एंड हो चुका। लोरियों के बाकी पीछे सब सही है। भिखारी भीख मांगते हैं, पाकिस्तान स्टाइल से भीख मांगता है। देखो फर्क है, पाकिस्तानी जब भीख मांगने जाएगा सूटेड टाई बूटेड पहन के होके। जाता है। अपना टाई पहना भिखारी देखा है कभी? टाई पहन के, सूट पहन के, मेडल लाओ लश्कर लेके। खाकी वर्दी, चकाचक एकदम। मुझे देख बाबा, मैं रेडीमेड अरे भाई भिखारी वीडियो लगता डाला आ है। जाएगा। देखो तो आपको भीख देने का मन भी चाहेगा। फिर उस सब बैंड बाजे बारात के साथ एक बड़ी तरस आती हुई शक्ल कि सर कुछ तो देख तो यार अगली बार नहीं आऊंगा, दो फिर आ वक्त की जाते रोटी हैं। कमाकर खाना आवाम के लिए बकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। तुम टके टके के लिए क्यों दर बदर ठोकरें खाते हो यार? ये तो समझाओ मुझे। कोई तो बताए, कोई पाकिस्तानी ये तो बताए। हम बहुत अहम हैं, हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। जैसे कश्मीर हमारा शारग है, हम दुनिया की शारग है। कश्मीर का सौदा कर दिया। इसने गाना गाना ही था कश्मीर का। पाकिस्तानियों, तुम्हारी वाट लगने वाली है, मैं बता रहा हूँ। लगी तो तुम्हारा हुई है, और आर्मी कितनी चीफ गया है लगेगी? तुम्हें बेचने के लिए। ये भारत के हाथों बेच दिया। अब ये होता ना खाली हाथ। तुम कई बार बिके हो, अब दोबारा बिकोगे तुम। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब एक बात बताओ, कश्मीर के लिए तुमने करा क्या? ज़बानी जमा खर्च, ज़बानी जमा खर्च। पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, बुरा मत मानना मेरे वर्ड्स का। पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए आवाज उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। सब झूठ, सब फ्रॉड। खित्ते के अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर में अपने काले कवानीन वापस लेना होंगे। ये
टीवी पे बैठ बैठ के बकवास करते हैं दिन रात, अपने टीवी के प्रोग्राम्स में लंबी लंबी छोड़ना, 4-5 बुजुर्गों को बैठा के। हिलाली साहब, मैं अपनी आपसे दुनिया शुरू बना करना रखी है। चाहूंगी, क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और और कर कोई रहा अकल का है? अंधा ही नहीं, ये नहीं बिल्कुल कर बताता कि सकता भाई है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा हम दुश्मन अपने नंबर 1 हालात में खुद हिंदुस्तान है। अपनी तुम्हारा वजह असली से दुश्मन कौन है इस वक्त? असली तुम्हारा जो असली में दुश्मन है, असली में दुश्मन हम है, खुद ठीक है, हैं। दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एम आई राइट? और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है, इंशाल्लाह निपटेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि निपटेंगे इससे? अरे भाई अफगानिस्तान, तुम अफगानिस्तान का क्यों चूरन बेच रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो खुद लश्कर तैयबा है, तुम्हारे यहाँ खुद जैश मोहम्मद है, तुम्हारे यहाँ खुद हिजबुल मुजाहिदीन है, सारे के सारे टेररिस्ट आउटफिट तुम्हारे घर में पाए गए हैं, ओसामा बिन लादेन तुम्हारे घर में, अल जवाहिरी तुम्हारे घर में, सब तो तुम्हारे घर में। तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो यार? फिजा क्या कॉमेडी करती है यार। लव यू। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। सब्सक्राइब टू कीटू राव, IMLN HTRX ऑब्वियसली। तो भाई आज वो नहीं हुआ यो किट्टू भाई, वो रह गया। अच्छा अब हम बात करते हैं, देखें ये वीडियो था, इसका ताल्लुक वीडियो का था TTP, इसी तरह TTA तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ। अब देखें जब तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आती, अमेरिका उसको आप कह लें मुआहदा कह लें, उसको नेगोशिएशन कह लें, उसको पीस डील कह लें, जो भी था, 20 साल झक मारने के बाद जिस तरह से अमेरिका निकला था ना यहाँ से, उससे ये साफ नज़र आ रहा था कि उसको डिफ़ीट हुई है, वो इनको काबू करने में नाकाम रहे। और अब वो ब्लेम करता है जी करज़ई साहब जो थे वो करप्शन कर रहे थे, या फिर गनी जो था वो करप्शन कर रहा था, ऊपर से नीचे तक करप्शन थी, हम कर नहीं पाए, ये वो फलाना। पाकिस्तान डबल गेम कर रहा था, पाकिस्तान किसके साथ डबल गेम नहीं करता। अच्छा अब जब ये सब हो रहा था ना और तालिबान जा रहे थे, तो सबको पता है वहाँ पे बेशबहा डॉलर और बेशबहा असला था, जो कि जल्दी में लेके नहीं गए वो लोग। अमेरिका ये क्लेम करता है कि हमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उसको नाकारा बना दिया, वो चल नहीं सकता। ओ भाई ये यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, खरादिए पे लेथ मशीन वाले पे जाके वो पिस्टल तैयार कर लेते हैं। वो याद होगा आपको पेशावर और जो है ना बाजोड़ का एक फेमस बाज़ार, जहाँ पे दुनिया का हर तरह का असला आपको मिल जाएगा, देसी साख्ता यानी लोकली मेड। तो उन्होंने रिपेयर किए चीज़ों को, और रिपेयर करने के बाद ना उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया, बल्कि वो होता है ना कुछ लोग, आपके अफ़गान तालिबान का कोई रैंक एंड कैडर तो है नहीं, प्रॉपर फाइल तो है नहीं कि भाई ये हमारा बंदा है ये नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को अफ़गान तालिबान शो किए और रिक्रूट हुए और निकले वो TTP के बंदे। अब वो क्या करते हैं, वो हर महीने बाद जो है ना, हर हफ्ते, बल्कि महीना तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, हर हफ्ते जो है ना पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। और क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है नहीं, डिसेंट्रलाइज ने तो कोई कहीं से आके फट जाता है, इंडिविजुअल कार्रवाइयाँ करते हैं, उनकी वजह से इंटेलिजेंस पे बड़ी मुश्किल हो जाती है। और हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं। हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? हम इंडिया को ब्लेम करते हैं जी इसके पीछे रॉ का हाथ है, या फिर अफ़गान तालिबान के ज़िम्मे हो जाते हैं, भाई तुम्हारी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ यूज़ हो रही है। तो जब भंगड़े डाल रहे थे और जिनकी आइडियोलॉजी ही जिहाद है, वो ख़ुद जिहाद करके हुकूमत में आए, वो TTP को क्यों रोक देंगे कि जिहाद करके हुकूमत में ना हो? तो इनकरेज करेंगे। और जो भंगड़े डाल रहे थे तालिबान के आने पे, अब वो माथा पीट रहे हैं। तो पहले ही सोच समझ के कार्रवाई कर लिया करो। पर्सनली मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये सब इनको रिक्रूट मिलते कहाँ से? हमारे ही मदरसों से मिल रहे हैं, हमारे ही भटके हुए नौजवान हैं जिनको जन्नत और 72 उरों के ख्वाब दिखाए जाते हैं, और वो फिर ये भूल जाते हैं कि जहाँ पे जाके फट रहे हैं वो मस्जिद है और जो मर रहे हैं वो मुसलमान हैं। ठीक है आपके और उनके अकायद और नज़रियात नहीं मिलते, लेकिन कलमा तो पढ़ रहे हैं ना, मुसलमान तो हैं। मुसलमान होने की शर्त क्या है? कलमा पढ़ लेना। अब अकायद में आके फिर फ़िरका बंदी आती है, वो एक और चीज़ है, लेकिन वो
कुरान में तो जेनेरिक लिखा गया है कि एक मासूम इंसान को, इनोसेंट को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो इनको पता नहीं ये आयतें क्यों नहीं पढ़ाई जाती, या इनको ये तर्जुमे क्यों नहीं पढ़ाए जाते। और वो इसलिए नहीं पढ़ाए जाते, मेरा मानना है कि अगर ये सब पढ़ाएंगे तो वो फटेंगे कैसे। फिर तो वो किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को मारने से पहले भी 2 दफ़ा सवाल करेंगे कि यार इसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, इसने मुझ पे हमला नहीं किया, इसने मेरे खुदा को कुछ नहीं कहा, या इसने मुझे, मेरी फैमिली को बुरा नहीं कहा, मैं क्यों इस पे जाके फट जाऊँ। क्वेश्चन है ना। वो कहेगा ये काफिर है, ये अल्लाह को नहीं मानता। तो भाई सूरह काफिरून में साफ साफ जो है ना लिखा हुआ है कि तुम नॉन बिलीवर्स के जो गॉड हैं उन्हें कुछ मत कहो, ठीक है, और नॉन बिलीवर्स तुम्हारे गॉड को कुछ नहीं कहेंगे। मेंशन है कि तुम उनके भगवान को, खुदा को बुरा भला मत कहो, वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला नहीं कहेंगे। तो सवाल भी रख दिए गए, जवाब भी उसमें है कि हमने नहीं करना भाई किसी के साथ मिस ट्रीटमेंट। मानना ना मानना अलग बात है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और कहीं ये मेंशन नहीं है कि अगर ये तुम्हारे खुदा को नहीं मानता जाओ उड़ा दो गर्दन। वो खुदा का मैटर है भाई। जब जजमेंट डे आएगा तो जैसे क्रिश्चियनिटी में भी है जजमेंट डे का, जूडिज़म में भी है जजमेंट डे का, सबके अपने अपने नज़रिए हैं ना, तो वो तब देखी जाएगी। मैं और आप कौन होते हैं किसी की गर्दन पे जाके छुरी रखने वाले। तो ये वजह है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मस्जिदों में भी धमाके होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं, चर्च में भी होते हैं। और टीटीपी हमारा सरदर्द बनी हुई है। रिक्रूटमेंट इनको ये छोटी छोटी जिहादी तंजीमों से मिल जाती है, जिनको हम ही स्पॉन्सर करते हैं। हमसे मुराद हमारी गवर्नमेंट कश्मीर के नाम पे। तो जब तक हम ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। चलो बड़ी बातें कर ली। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे, पॉजिटिवली लेंगे और फिर कोई कमेंट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।